आप सभी के बीच सेवादार मां झंडे वाली की तरफ से बहुत ही सुंदर आवाज को आवाज देने जा रहा हूं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री योगेश नादान जी। दोनों हाथ उठा के सारी सभा शुरू करें। हमारे बड़े भाई आदरणीय योगेश नादान जी का चले आ रहे हैं बहुत ही सुंदर आवाज के साथ। हले चले एक बार प्यार से कहते जय माता दी। दोनों हाथ ऊपर उठा के कहते जय माता दी। ताली बजा के भी कहते जय माता दी। मुस्कुरा के कहते जय माता दी। एक बड़ी सुंदर बात कह रहा हूं, अच्छी लगी तो ताली बजा देना, ना अच्छी लगे तो मत बजाना। माँ तेरी जुदाई से डरता हूं तो मुझे डरने दे, तुझसे बिछड़ के मरता हूं तो मुझे मरने दे। तू मुझे प्यार करे या ना करे ये तेरी मर्जी, मैं तुझे प्यार करता हूं माँ मुझे तो करने दे। नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, जो नीलाम हो गया उसमें जाने का मन भी नहीं करता। नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ मुंह पे बोल देते हैं बहाना नहीं बनाते। जहां बिजलियां भी आसमान से गिरकर शर्मसार हो जाएं, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। दिन काटा है रात काटी है, हंस के हमने सारी हयात काटी है। दिन काटा है रात काटी है, हंस के हमने सारी हयात काटी है। और आज माँ भगवती के चरणों में बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे हमने जन्नत में रात काटी है। ये भक्ति वाली रात, मुरादों वाली रात, जागरण की रात बड़े नसीब से आती है। ना जाने कितनी मन्नतें मांगनी पड़, अगर उनके नसीब से होता तो आप लोग नहीं बैठे होते। इसमें हम सबका नसीब भी शामिल है। एक बार माँ के लिए जोरदार ताली। करम कर दे बदरिया गम की छाई है, मेरी भी बिगड़ी बना दे माँ तूने लाखों की बनाई है। मैंने कब कहा मुझे जमाने का माल दो, जो कुछ भी समझ में आए हम सबकी झोली में डाल दो। इस माँ से कुछ मांगोगे ना ये कुछ देगी, इससे ज्यादा मांगोगे ये ज्यादा भी देगी, इससे बहुत कुछ मांगोगे ये बहुत कुछ भी देगी, इससे सब कुछ मांगोगे ये सब कुछ भी देगी। लेकिन अगर इसके दरबार में जाकर के आप कुछ नहीं मांगोगे ना तो ये अपने आप को दे देगी। कह दो जय माता दी। अब सारे संसार का सामान चाहिए या माँ चाहिए? किस किस को माँ चाहिए? माता रानी को तो सामान चाहिए। जय जय श्री राम। इनके पास
इनके द्वार पर इनके साथ हमेशा एक भक्त रहता है। कौन? जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। दोनों हाथों पर ऐसे माथा बन के नहीं, ऐसे। जब पुलिस वाले भी कहते हैं ना हैंड्स अप, हाथ ऊपर रहते हैं कि नीचे मत करना बिल्कुल भी। ये हाथ में बार बार इसलिए ऊपर करवाऊंगा, बच्चों से क्लास टीचर भी कहते हैं कि हाजिर हो, प्रेजेंट हो। बच्चे स्कूल में कैसे कहते हैं? यस सर, यस मैम। और आज हम उसकी क्लास में बैठे हैं जो टीचरों के भी टीचर है। इंसान जब डूब रहा होता है ना पानी में, उसके हाथ कहाँ होते हैं? उठाओ। ये संसार भी एक समुद्र है जिसमें हम दिन प्रतिदिन डूबते जा रहे हैं। हम सोचे हमारे बेटे का बर्थडे ना 10वां बर्थडे आ गया, 10 साल का हो गया, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उसके 10 साल लाइफ में से कम हो गए। वो सच्चे दरबार की वो सूरज निकलता ना, सुबह सूरज निकला, हमारे लिए नया सवेरा हुआ, लेकिन जब वो डूबता है ना, हमारी लाइफ का एक दिन कम करके चला जाता है। बहुत सच्चे दरबार की सोचा किसी ने ये चीज? एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, बोलो हनुमान के लिए। ऐसे तो हनुमान का कोई भी नहीं आएगा। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। थोड़ा तेज बोलो, मेरी आवाज सबसे ज्यादा तेज है। माइक ले रखा है। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। उसकी खुद की आवाज नहीं निकल रही है। बहन पता है क्या है, इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देखकर, है ना? ताली के साथ एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। कोई बता सकता हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या है? ताली बजाते हो। पता है किसी को? कृष्ण के नाम क्या है? हनुमान जी की पत्नी का नाम है सुवर्चला। क्या? जो कि सूर्यदेव की पुत्री है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यमराज, यमुना जी और शनिदेव महाराज हनुमान जी के क्या लगते हैं? यमराज, शनिदेव और यमुना जी हनुमान जी के क्या लगते हैं? पता है आपको? साला और साली, क्योंकि ये भी सूर्यदेव के पुत्र पुत्री है। अच्छा एक बात बताओ, चलो इन सबको छोड़ो, कृष्ण भगवान क्या लगे इनके हनुमान जी के? नहीं पता? साड़ू भाई, यमुना जी से किसकी शादी हुई थी? कृष्ण भगवान। और साली किसकी? हनुमान जी के ना 5 भाई और कितने? मतिमान, गतिमान, केतुमान, श्रुतिमान, रतिमान। उनका एक बेटा भी है। कहते हैं ना कि उनकी शादी नहीं हुई, शादी हुई थी सिर्फ नौनिधि पाने के लिए। सच्चे दरबार की ताली के साथ जरा। सागर को लांग के उसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के उसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग
एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। तो हाथ ऐसे नहीं उठाने, बिल्कुल सीधे, ताली के साथ। 1 2 3। सोने की लंका में किसने आग लगाई थी? सोना तो जलता नहीं। जब शनिदेव को पैर के नीचे रखा था ना रावण ने और छुड़ाया था हनुमान जी ने, तब उन्होंने उनकी लंका पर वक्र दृष्टि डाली थी, तब जाकर के सोने की लंका में आग लगी थी। लेकिन उन्होंने एक चिंगारी लगाई थी, सिर्फ एक चिंगारी, बाकी काम उनके पिता श्री नगरा पवन देव ने, उस चिंगारी को हवा लगा दी, इल्जाम आ गया हनुमान जी पे। बोल सच्चे दरबार की दोनों हाथ पर। मैं दो माँ का बेटा हूँ, दोनों ही मुझे प्यारी है। मैं दो माँ का बेटा हूँ, दोनों ही मुझे प्यारी है। मेरी तो 2 माँ हैं, और किस किस की 2 माँ हैं जरा बताओ? 1 2 3 4। जय हो। सुनो कौन कौन सी माँ है, ताली के साथ। मैं दो माँ का बेटा हूँ, दोनों ही माँ मुझे प्यारी। मैं दो माँ का बेटा हूँ, दोनों ही माँ मुझे प्यारी है। एक तो मेरी जननी है, 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 दूजी माँ पालनहारी है। मैं दो माँ का बेटा हूँ, दोनों ही माँ मुझे प्यारी है। मैं दो माँ का बेटा हूँ, दोनों ही माँ मुझे प्यारी है। बुरा मत मानना, माँ तो 2 है, लेकिन बाप 6 7 7 हो जाते हैं। हंसने वाली बात नहीं, मेरे बात में लॉजिक है। सबका बाप वो जो ऊपर नीली छतरी वाला है, सबको देख रहा, सबके जीवन की डोर उसके हाथ में, सबका बाप। एक दूसरा समय, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है, ये भी सबका बाप है। और जो राष्ट्र का पिता है, पूरे राष्ट्र का पिता है, उसे तुम पिता नहीं कहोगे? महात्मा गांधी, गलत तो नहीं? और चौथा हमारा बाप, जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया। 5वां हमारा ससुर, उसको भी तो कहते पापा जी नमस्ते, है ना? और एक और है मतलब के लिए जिसे बाप बनाते हैं, किसको? मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कह रही मुझे नहीं पता। और बतलाऊं, सबसे पहले बाप गधे को किसने बनाया था? आपको जानकर हैरानी होगी, रावण ने गधे को बाप बनाया था। सच्चे दरबार की। उस जमाने में जब गधे के सर पर सींग हुआ करते थे, हमारे यूपी में हापुड़ में जाते हैं ना, आज भी रावण के शीश के ऊपर गधे का शीश जरूर लगाया जाता है, क्योंकि आशीर्वाद सर पे ही दिया जाता है। बहुत सच्चे दरबार की दोनों हाथ ऊपर। माँ गुफा के अंदर रहती है, चरणों में गंगा बहती है। गुफा के अंदर रहती है, चरणों में गंगा बहती है। गुफा के अंदर रहती है, चरणों में गंगा बहती है। गुफा के अंदर रहती है, चरणों में गंगा बहती है। तो इन्होंने माँ को बुलाया है। कौन कौन चाहता माँ मेरे घर में भी आए? कोशिश करो बुलाने की। मेरे घर भी आओ ना, मेरे घर भी आओ ना, बोलना पड़ेगा, बगैर बुलाए कोई नहीं आता। मेरे घर भी आओ ना माँ, मेरे घर भी आओ ना, मेरे घर भी आओ ना, मेरे स्वागत की तैयारी है। मैं दो माँ का बेटा हूँ, दोनों ही माँ मुझे प्यारी। मैं दो माँ का बेटा हूँ, दोनों ही माँ मुझे प्यारी है।
जान है, शरीर में जान है, ये सारा काम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, नाच सकते हैं, बजा सकते हैं, गा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब बुढ़े हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा बुढ़े, हाथ कांपने लग जाते हैं। गलत तो नहीं करा मैं? आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, कान से कम सुनाई देता है, जबान भी लड़खड़ाने लगती है, पैरों से चला नहीं जाता। आज जब तक शरीर में जान है तब तक एक काम कर लो, दोनों हाथ ऊपर, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। उठाओ दोनों हाथ ऊपर जान के साथ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आज भी बिहार की औरतें छठ पे आपने देखा होगा, यहां से सिंदूर लगाती हैं यूं, और यहां तक। हम पतियों की उम्र कम क्यों हुई है? रीजन बताऊं? हमारी बीवी इतना सा लगाती है छुट्टी, तो बिहार की औरतें यहां तक 1.5 साल जीते। सच्चे दरबार की पहले करार था ये, अब करार है ये, तो कैसे निभे? दोनों हाथ ऊपर, पाँव से तुम चल ना पाओ, हाथों से तुम चल ना पाओ, पाँव से तुम चल ना पाओ, हाथों से तुम चल ना पाओ। ताली बजाओ जवानी में, ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और एक चीज और बताओ, मेरी बात का बुरा मत मानना, जो बंदा भक्ति नहीं करता, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, ना कभी मंदिर जाता, ना किसी को राम राम करता, ना दुआ सलाम करता, उनके लिए बड़ी सुंदर बात की गई है। जरा दोनों हाथ ऊपर करें। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, 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 तूने भरी जवानी में। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके आगे की आप अपने आप बोलोगे, चैलेंज है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू पर पानी में, मैंने बोला था ना, उठा दो दोनों हाथ पर, तू डूब के मर जा रे चुल्लू पर पानी में, तूने क्या कर डाला पूरक नादानी में, क्या कर डाला पूरक नादानी में, छोटी पड़ गई रे नदी मेरे पता, छोटी पड़ गई रे नदियां मेरे पता। उस दातार ने इतना दिया कि पल्ला छोटा पड़ गया, लेकिन उसने आज तक हमें देना बंद नहीं किया। बगैर मतलब के ना मंदिर भी कोई नहीं जाता, कुछ ना कुछ मांगने चले जाते, चाहे थोड़ा मांगे या ज्यादा मांगे, लेकिन इतना दिया मेरी माँ ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है शेरा वाली का, वरना मुझ में तो कोई नहीं। तो प्यार से बोलो, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई, बिगड़ी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई। ये बात तो सुनी सुनाई ये मुझे की बतलाता है, नदिया मेरी माता, ये छोटी पड़ गई रे, नदिया मेरी माता। मान मिला सम्मान मिला, गुणवान मुझे सम्मान मिले, गुणवान मुझे सम्मान मिले, गुणवान मुझे सम्मान मिले, मान मिला माँ से मुझको पहचान मिली, माँ से मुझको पहचान मिली, माँ से मुझको पहचान मिली। यहाँ दिया मुझे माने, बेशुमार दिया मुझे माने, यहाँ दिया मुझे माने, बेशुमार दिया मुझे माने, मार दिया मुझे माने, मुझे दिया मान के जाता रे, नदिया मेरी माता, ये छोटी पड़ गई रे, नदिया मेरी माता। कोई कुछ नहीं कहे, आप इसकी भक्ति करना मत छोड़ना, चाहे ये कुछ दे या ना दे, भक्ति करना मत छोड़ना। क्या तो जय माता दी। और मैंने सुना है जो जितना ज्यादा पूजा पाठ करता है
ज्यादा परेशान भी वही रहता है। और माँ परीक्षा भी उसी की लेती है जिसको सहन शक्ति देती थी। कहते जय माता दी। मेरे रोग मिटा, मेरे कष्ट मिटा, हर संकट मारी दूर की, संकट मारी दूर की।